हेलो गाइस, मैं अमित सर, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो सबसे बड़ा ये सवाल होता है कि टेक ब्रांच, नॉन टेक ब्रांच, तो वो सबके अपने अपने स्पेशलिटी है, बट दोनों के तरफ से मैं बताऊंगा कि आपके लिए क्या बेस्ट हो सकता है। तो वो टेक ब्रांच आप जाना चाहते हो तो वो टेक ब्रांच में जाओ, नॉन टेक ब्रांच में जाओ। कहीं ना कहीं प्लेसमेंट के लिए हम लोग ये सारी इंजीनियरिंग एंड ऑल कर रहे हैं, बराबर। तो प्लेसमेंट हमें एंड टू एंड बेस्ट प्लेसमेंट कहाँ मिलता है? जब अच्छा लोकेशन हो, जैसे मुंबई, पुणे, नागपुर, या अच्छा कॉलेज हो, बेस्ट टू बेस्ट कॉलेज हो, जैसे गवर्नमेंट कॉलेजेस हो गए, विजेटीआई, वालचंद, सांगली, सीओएपी, डीवाई पाटिल ग्रुप हो गया, जीएसपीएम ग्रुप हो गया। मैं बताना चाहूंगा डीवाई पाटिल के सारे ब्रांचेस अच्छे हैं, चाहे वो अकुर्डी हो नंबर 1, नंबर 2 पिंपरी हो, नंबर 3 लोहगांव हो, नंबर 4 कहीं ना कहीं जो है ताड़ेगांव हो, वराले ताड़ेगांव, बराबर। कहीं जेएसपीएम बहुत अच्छा ग्रुप है, जिसे उसका नंबरिंग करे तो तातवाड़े हो गया नंबर 1, फिर हडपसर, वाघोली, नरे, चारों ब्रांच बहुत अच्छे हैं, ठीक है। फिर एमआईटी ग्रुप बहुत अच्छी है, एआईएसएमएस, मराठवाड़ा मित्र मंडल, ये सब बहुत अच्छा है। मॉडर्न के कॉलेजेस है बहुत सारे ब्रांच, वो अच्छे अच्छे है, बराबर। तो ये सारे कॉलेजेस पुणे के हो गए, मुंबई के कॉलेज हो गए, डीजे सांगवी, ताड़ोमल, बाद में इसके अलावा ठाकुर कॉलेजेस हो गए, ठाकुर कॉलेज का 2-3 कॉलेज है, बराबर। तो ये सब अच्छे अच्छे कॉलेजेस है, जिसके बहुत सारे ग्रुप है, यंग ग्रुप हो गया। तो कहीं ना कहीं ये सब अच्छे कॉलेजेस, इसमें अगर आपको टेक ब्रांच मिल रहा है तो अच्छी बात है, टेक ब्रांच नहीं मिल रहा है, नॉन टेक ब्रांच मिल रहा है तो भी अच्छी बात है, एज कंपेयर टू लो एवरेज कॉलेजेस। नए कॉलेजेस खुले हैं, छोटे मोटे कॉलेज है, एवरेज कॉलेज है, डिप्लोमा कॉलेज से अभी डिग्री में कन्वर्ट हुए, उसमें अभी 4 साल बाद कंपनी आएगी नहीं आएगी, छोटे मोटे कॉलेज में कंपनी आती नहीं आती, बहुत सारे सवाल माइंड में रहते हैं। बट अगर वो कॉलेज में अगर आपने नॉन टेक भी ले लिया, जो अच्छे कॉलेजेस है, फेमस कॉलेज है, पॉपुलर कॉलेज है, टॉप कॉलेजेस है, तो कहीं ना कहीं उसमें कंपनी आती है, नॉन टेक की भी कंपनी आती है। क्या सर नॉन टेक में सचमुच जॉब है? तो टेक में तो जॉब है, आपको पता ही है, बट टेक में मैं आपको बताना चाहूंगा कि भाई जो एक वेब डेवलपमेंट एक सेक्टर था, वेब डिजाइनिंग, वेब डेवलपमेंट, वो डाउन हो चुका है क्योंकि एआई ने आके पूरा कवर कर लिया। बट हाँ, टेक ब्रांच में अगर आप जा रहे हो तो डेटा साइंस डोमेन में जाओ, मशीन लर्निंग डोमेन में जाओ, ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग डोमेन में जाओ, साइबर सिक्योरिटी, कंप्यूटर नेटवर्किंग जो हम लोग बोलते हैं वो डोमेन में जाओ, डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिदम, वो डोमेन में आप जा सकते हो, ठीक है। बिग डेटा, ये एक डोमेन है। तो ये सारे डोमेन है जो बहुत अच्छे हैं, ट्रेंडिंग है, आके बहुत अच्छा चलने वाला है। आप टेक ब्रांच में किसी भी फील्ड में जा रहे हो, ये डोमेन में अपना करियर बनाने का ट्राई करना, जो मैंने आपको बताया अभी। आप नॉन टेक की बात करते हैं, जब नॉन टेक की बात है, और हाँ, जैसे मैंने बोला कि भाई कॉलेज मैटर करता है, कॉलेज मैटर करता है। तो अगर आपका स्कोर कम है, आपको कॉलेजेस नहीं मिल रहे, कैप राउंड 3 चल रहा है, फिर कैप राउंड 4, तो आप नॉन टेक ब्रांच में आप ट्राई करोगे तो बहुत अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, जो मैंने आपको नाम बताया, बराबर, ठीक है। तो आप नॉन टेक ब्रांच में अच्छा कॉलेज लेके आप अपना करियर बहुत अच्छा सेट कर सकते हो। नॉन टेक ब्रांच में भी बहुत अच्छा प्लेसमेंट मैं आपको बताना चाहूंगा। अगर आप मैकेनिकल में जाते हो तो मैकेनिकल में एक डोमेन होता है डिजाइनिंग, ओके, कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग हम लोग बोलते हैं उसे, डिजाइनिंग है, उसे शॉर्ट में कैड भी कहा जाता है। उसमें क्या होता है कि आप पेन पेपर से डिजाइनिंग नहीं करते, वो पुराना मेथड है। अभी जो नया मेथड चल रहा है वो है ऑटो कैड, सॉलिड वर्क्स, केडिया या एनएक्स कैड, ये सब सॉफ्टवेयर के नाम है, सॉलिडेक्स, ये सब सॉफ्टवेयर के नाम है जो इंटरनेशनल लेवल पे हर जगह चलते हैं, इंडिया में या इंडिया के बाहर में डिजाइनिंग करने के लिए। छोटे से छोटा कंपनी, अगर आप मोबाइल दे रहे हो, मोबाइल के पार्ट्स भी पहले डिजाइन होते हैं, बाद में उसका जो है बेसिकली पार्ट्स बनता है, और फिर वो ज्वाइन होके कोई भी कंपोनेंट जो है उसका पहले पार्ट डिजाइन होता है। तो वो डिजाइनिंग कौन करता है? वो मैकेनिकल इंजीनियर करता है कि भाई वो कितना थिन होगा, कितना थिक होगा, वो कितना सेंसिटिविटी, वो कितना जो है ड्यूरेबिलिटी वो जो है देख सकता है, वो मूविंग बॉडी कैसी बननी चाहिए, चाहे वो बड़े से बड़ा एरोप्लेन का पार्ट हो या छोटे से छोटा पेन मोबाइल उसका पार्ट हो, सब मैकेनिकल इंजीनियर उससे सॉफ्टवेयर में पहले डिजाइन करता है। वो डिजाइनिंग के लिए बहुत दिमाग लगता है, बराबर। वो डिजाइनिंग के सॉफ्टवेयर आने चाहिए, वो सॉफ्टवेयर आपको आएगा तो भाई मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी बहुत अच्छे अच्छे कंपनी है, टीसीएस, एक्सप्लियो, सीएंड, गवर्नमेंट कंपनी की बात करें, एचसीएल, भेल, ये सब कंपनी डिजाइन इंजीनियर ढूंढ रही है, बहुत अच्छे रिक्रूटमेंट्स है। इसरो अपना इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसमें बहुत सारे डिजाइन इंजीनियर की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो ये मैं आपको बताता हूँ, वो फ्यूचर में मैकेनिकल से आप गेट एग्जाम दे के, जो महाराष्ट्र, सॉरी इंडिया की और महाराष्ट्र की भी ऑफकोर्स, इंडिया की पीएसयू कंपनीज है, पब्लिक सेक्टर यूनिट, जिसमें इसरो भी आता है, इसरो भी गवर्नमेंट कंपनी है, बराबर। उसके अलावा भेल, एचएएल और ऐसे बहुत सारी कंपनी है, ओके, जिसमें गेट के द्वारा इंजीनियर्स को ही हायर किया जाता है और किसी को हायरिंग नहीं होती है। उसमें बहुत अच्छे प्लेसमेंट है, गवर्नमेंट जॉब है, बेस्ट है। तो मैकेनिकल करके आप ये कर सकते हो, प्राइवेट कंपनी में भी जा सकते हो, गवर्नमेंट कंपनी में जा सकते हो एज अ डिजाइन इंजीनियर। तो मैकेनिकल के अंदर प्रोडक्शन में मत जाना, डिजाइन डोमेन जो है उसमें आप अपना कर बनाना। डिजाइन में नहीं तो सीएई, कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग एक होता है, और एक होता है सीएफडी,
कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक, कोई भी बॉडी जब मोशन करेगी तो वो बॉडी का क्या क्या नेचर के साथ रिएक्शन एंड ऑल होगा, फ्लूइड डायनेमिक्स बोलते हैं उसको हम लोग, एनालिसिस। तो वो भी हर एक जो आपका कोई भी मूविंग बॉडी है, जैसे एरोप्लेन बन रहा है या मेट्रो हो गया या कोई भी ट्रेन हो गया, या इसका ये पूरा पार्ट जो डिजाइन एंड ऑल हो जाता है उसका एनालिसिस करना पड़ता है। तो मैकेनिकल डोमेन में डिजाइन इंजीनियर और सीएफडी इंजीनियर को बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। इनफैक्ट इलेक्ट्रिकल व्हीकल सेक्टर इंडिया में ग्रो हो रहा है। ओके, ओला एक कंपनी जो लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर और लार्जेस्ट सेलर है इंडिया में, और इंडिया सबसे बड़ा मार्केट है ओके इलेक्ट्रिक व्हीकल का, और फ्यूचर में इलेक्ट्रिक व्हीकल बहुत चलने वाला है। आपको मैं बता दूं, अगर अभी संख्या की बात करें तो कहीं ना कहीं 2 से 4% या 5% इलेक्ट्रिक व्हीकल की संख्या है, जो कि अभी 95% बाकी है। समझ रहे हो क्यों? क्योंकि धीरे धीरे पेट्रोल डीजल से हम उसका डिपेंडेंसी छोड़ के इलेक्ट्रिक व्हीकल पे डिपेंड होने वाले, और आगे 50-100 साल इलेक्ट्रिक व्हीकल चलेगा ही चलेगा। क्यों? क्योंकि पेट्रोल डीजल खत्म हो रहा है ना भाई। इट इज अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी, अगर बचपन में पढ़ा होगा तो इलेक्ट्रिक व्हीकल का मार्केट ग्रो होगा धीरे धीरे, और अभी तो 2-4-5% ग्रो हुआ है, जैसे मैं बता रहा हूं आंकड़ा। ओके, फैक्ट समझ में आ रहा है? तो आगे बहुत बड़ा मार्केट है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल में कौन कौन किसको किसको अपॉर्चुनिटी मिलती है? सबसे पहले मैकेनिकल इंजीनियर जो उसका पार्ट डिजाइन करेगा, समझ में आ रहा है, एरोडायनेमिक्स डिजाइन करेगा, तो डिजाइन इंजीनियर हो गया। फिर उसको टेस्टिंग करनी पड़ती है, फ्लूइड डायनेमिक टेस्टिंग करनी पड़ती है, सीएफडी कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक। अगेन मैकेनिकल इंजीनियर ही सीएफडी डोमेन में करियर बनाता है, तो वो करता है। जैसे कि आपने टेक ब्रांच में तो बहुत सुना है कि टेक ब्रांच में क्लाउड कंप्यूटिंग होता है, एआई होता है, ये होता है। वैसे मैकेनिकल के अंदर भी अलग अलग डोमेन होते हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, वो 4 साल में पढ़ोगे थर्मोडायनेमिक्स एंड ऑल, उसके बाद उसमें अपना करियर आप बना पाओगे। तो वो मैंने बताया। उसके अलावा इलेक्ट्रिक व्हीकल में इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, इलेक्ट्रिकल बैटरी डेवलपमेंट होती है, वो कौन करेगा? एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर करेगा। तो अगेन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का भी बहुत अच्छा ग्रोथ है इंडिया में, बिकॉज आईओटी डेवलपमेंट में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की रिक्वायरमेंट पड़ती है, इलेक्ट्रिक व्हीकल डेवलपमेंट में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की रिक्वायरमेंट पड़ती है, और दोनों के लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर चाहिए, और दोनों ही मार्केट ग्रो हो रहा है। आईओटी डेवलपमेंट, जो आप जाते हो सेंसर से लाइट चालू हो जाता है, अलेक्सा हो गया, सब अभी वॉइस कंट्रोल पे चल रहा है, वो सब जो डिवाइसेस होते हैं, इट इज कॉल्ड एज आईओटी डिवाइस। तो वो मार्केट भी इंडिया में ग्रो हो रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल का भी मार्केट ग्रो हो रहा है, और दोनों में ही जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की रिक्वायरमेंट है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की रिक्वायरमेंट भी मैंने बता दिया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बताना चाहूंगा कि भाई टेक ब्रांच में गवर्नमेंट जॉब्स नहीं होते कहीं ना कहीं, क्योंकि सारी जो गवर्नमेंट के जो भी रिक्वायरमेंट होता है हम थर्ड पार्टी को टेंडर दे देते। बट जो डेवलपमेंट होता है मैकेनिकल डेवलपमेंट एंड ऑल, जो नॉन टेक ब्रांच की हम लोग जो बात करें, नॉन टेक ब्रांच, तो इसका पूरा का पूरा डेवलपमेंट खुद करती है कंपनी। तो यहां पर इंजीनियर की हायरिंग ज्यादा होती है। गवर्नमेंट, इन शॉर्ट में आपको बताऊं, इन शॉर्ट गवर्नमेंट कंपनीज में, गवर्नमेंट पीएसयूज में, ओके, जो नॉन टेक ब्रांच की हायरिंग ज्यादा होती है, चाहे मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो, ठीक है, ईएनटीसी का इंजीनियर हो गया, बराबर। तो ये सबके सिविल इंजीनियर हो गया, ओके, पीडब्ल्यूडी डेवलपमेंट एंड ऑल। तो इसमें अगेन नॉन टेक में गवर्नमेंट जॉब ज्यादा है। अगर आपके पास ड्यूरेबिलिटी, आपके अंदर स्किल है, आपने अच्छे से किया, तो भाई प्राइवेट कंपनी में तो है ही, जो मैं बता रहा हूँ, गवर्नमेंट कंपनी में भी, पीएसयूज में भी गवर्नमेंट जॉब्स भी बहुत सारे हैं नॉन टेक ब्रांच में। गेट एग्जाम खाली आपको देना पड़ता है, तो आप इंजीनियरिंग के पैरेलल में गेट एग्जाम का भी प्रिपरेशन करना। आप पिछले वीक में ही इसरो का रिक्रूटमेंट आया, मिथिलेश सर ने वीडियो बनाया, बहुत अच्छा समझाया सर ने, उसमें भी देखोगे तो आंकड़े के हिसाब से नॉन टेक ब्रांच की जो रिक्रूटमेंट है ज्यादा है, साइंटिस्ट एंड इंजीनियर पोजीशंस पे। ओके, गवर्नमेंट जॉब्स में भी वही होता है, ठीक है। वैसे ही साथ में सिविल इंजीनियर का भी है। सिविल इंजीनियर का जैसे मैंने बताया कि भाई पहले एक ट्रेडिशन था, पेन पेपर से सब लोग डिजाइन विजाइन सब कुछ करते थे, बट अब हम लोग सब ऐप से करते हैं। ऐप मतलब क्या? सॉफ्टवेयर होता है। ओके, जैसे ऑटोकैड एक सॉफ्टवेयर है, बेसिक बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बनाना है तो, बट टेक्ला एक सॉफ्टवेयर है, रेविट एक सॉफ्टवेयर है, स्टैड प्रो ईटैब एक सॉफ्टवेयर है। ये सब सिविल इंजीनियरिंग में यूज हो रहा है, पिछले 5 साल से इंडस्ट्री में आया हुआ है, पिछले 5 से 10 साल से ये सारे टेक्नोलॉजी आई हुई है, और इंडस्ट्री को डेवलप्ड इंजीनियर चाहिए जो ये सारे स्किल्स जिसको आते हैं। अगर बड़े बड़े कंपनीज की हम लोग बात करें, ओके, बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन हाउसेस की बात करें, ओके, जे कुमार हो गया, या LNT हो गया, ओके, या अपना टाटा ग्रुप हो गया, टाटा प्रोजेक्ट्स ग्रुप हो गया, तो ये सब में जब आप हायरिंग के लिए जाते हो एज ए सिविल इंजीनियर, तो आपको पूछा जाता है कि भाई आपको ये सारे सॉफ्टवेयर आते हैं कि नहीं आते। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर होता है प्राइमवेरा वर्जन 6v6, ओके, रेविट, टेक्ला, ऑटोकैड,
स्टैड प्रो, ईटैप, ये सारे सॉफ्टवेयर यूज होते हैं सिविल इंजीनियर में। ये सारे सॉफ्टवेयर अगर आपने सीख लिया और अच्छे कॉलेज में आप सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको प्राइवेट कंपनीज में भी बहुत सारी जॉब्स ऑफर होंगी और साथ में गवर्नमेंट कंपनीज में भी। दूसरी बात, सिविल इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो लगातार ग्रो हो रही है, क्योंकि रूरल रीजन से सबको अर्बन रीजन में डेवलप करना है। तो पहले सिटीज कम थे, मेट्रो सिटीज गिने चुने थे, पर इंडिया में नाम ले तो 4-5 होते थे। अभी आप देखोगे अगर मेट्रो सिटीज की बात करें तो भाई हर एक स्टेट में कहीं ना कहीं 5 से 6 सिटीज है फेमस, और वो आगे नंबर और बढ़ेंगे। तो भाई जितना ज्यादा डेवलपमेंट होगा उतना ज्यादा सिविल इंजीनियर के पोजीशंस खाली होंगे, गवर्नमेंट सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो। तो भाई उनके लिए, और इसमें सबसे बड़ी बात क्या है भाई, एआई नहीं रिप्लेस हो सकता सिविल में, मैकेनिकल में, बराबर, इलेक्ट्रिकल में, इसमें एआई कुछ नहीं कर सकता है। वो जो काम है वो वही इंजीनियर कर पाएगा। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, एआई टेक को इफेक्ट पहुंचा सकता है, नॉन टेक को नहीं पहुंचा सकता, सबसे बड़ी बात। समझ में आ रहा है आपको? तो ये एक सबसे बड़ी वाली बात मैंने बोल दी। ठीक है, तो ये एक बात हो गई भाई नॉन टेक में उसके भी खुद अपने एक फायदे है। समझ में आ रहा है? तो आप अगर परसेंटाइल कम है, टेंशन बिल्कुल ना ले, कॉलेज मिल रहा है नहीं मिल रहा है छोड़ो, नॉन टेक ब्रांच में आप अप्लाई कर सकते हो, नॉन टेक ब्रांच में भी अपना करियर आप सेट कर सकते हो। और नॉन टेक में कट ऑफ कम होने की वजह से आपको अच्छे से अच्छा कॉलेज भी मिलेगा जिसमें अच्छी अच्छी कंपनीज आती है। और जैसे मैंने आपको बताया कि साथ साथ में आपको बस स्किल ग्रो करना है, स्किल डेवलप करना है, आपको नॉन टेक में भी बहुत अच्छा प्लेसमेंट मिलेगा, गवर्नमेंट जॉब्स पाने का मौका मिलेगा। और जो इसरो, HAL, भेल, BHEL हो गए, सब जो PSUs कंपनी है इसमें जाने का मौका मिल सकता है आपको। गवर्नमेंट जॉब्स बहुत सारे निकलते हैं, ओके, उसमें आप जाने का आपको मौका मिल सकता है नॉन टेक ब्रांच से। कोई अगर गवर्नमेंट जॉब्स का प्रिपेयर करना चाहता है तो नॉन टेक ब्रांच, उसके लिए फायदा ये होगा कि वहां पर लेक्चर्स कहीं ना कहीं कम होते हैं, बच्चे कम होने की वजह से आपको फ्री टाइम ज्यादा मिलता है और आप अपने प्रिपरेशन ज्यादा कर सकते हो। वहां पर अटेंडेंस के भी रेस्ट्रिक्शन कम होंगे। समझ में आ रहा है आपको? ये एक बेनिफिट है। दूसरा, नॉन टेक है उसमें इंपॉर्टेंस जो रहता है, टॉपिक ऑफ इंपॉर्टेंस फिक्स होता है, तो आप उतना प्रिपेयर करके भी अपनी इंजीनियरिंग का स्कोर मेंटेन करके पैरेलल में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह के बारे में आप प्रिपरेशन कर सकते हो आराम से टाइम निकाल के, क्योंकि इंपॉर्टेंस तो फिक्स है ना, तो अपने को मालूम है इंपॉर्टेंट इतना कर लिया तो अपने को इतना अच्छा स्कोर हो जाएगा। उसके अलावा पैरेलल में आप जो भी प्रिपेयर करना चाहते हो करो, गवर्नमेंट एग्जाम तो कर ही सकते हो, साथ में कोई स्किल अपग्रेड करना चाहते हो स्किल अपग्रेड कर सकते हो। ओके, स्किल अपग्रेड जैसे मैंने बताया कि हर एक इंडस्ट्री में कोई ना कोई टेक्नोलॉजी होती है, टेक्नोलॉजी आपको सीखना पड़ता है। और जैसे मैंने बताया आपको कि भाई मैंने सिविल के बारे में आपको बताया, इलेक्ट्रिकल बताया, मैकेनिकल, देखो बहुत सारे नॉन टेक ब्रांच होते हैं, बट ये 3 में अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ये 3 में अच्छे जॉब्स है। ओके, समझ में आ रहा है? बाकी नॉन टेक में उतना नहीं होगा, जैसे कि पॉलीमर हो गया, रबड़ हो गया, ये सब में नहीं होगा उतनी, ओके, प्लेसमेंट एंड ऑल, इंस्ट्रूमेंटेशन ऑल में। बट मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में, सिविल में है, और इसमें भी सबसे ज्यादा मैकेनिकल में ज्यादा है। इसमें जैसे मैंने बताया कि मैकेनिकल में ज्यादा क्यों है, क्योंकि भाई डिजाइन इंजीनियर का रिक्वायरमेंट हर जगह है, चाहे वो इंडिया हो या इंडिया के बाहर हो। ठीक है, और जैसे मैंने बताया गवर्नमेंट जॉब्स भी उसमें ज्यादा होते हैं, और डिजाइनिंग कंपनीज बहुत सारा डेवलपमेंट कर रही है। ओके, अपना इलेक्ट्रिक व्हीकल का इंडस्ट्री ग्रो हो रहा है, तो उसमें सारे पार्ट डिजाइनिंग मैकेनिकल वाले ही करते हैं। साथ ही में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का भी रिक्रूटमेंट है, क्योंकि जैसे मैंने बताया इलेक्ट्रिकल व्हीकल इंडस्ट्री ग्रो हो रही है। ओके, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री ग्रो हो रही है। ओके, माइक्रोकंट्रोलर, माइक्रो प्रोसेसर एंड ऑल, तो ENTC और इलेक्ट्रिकल का भी अच्छा अपॉर्चुनिटीज है, और साथ में सिविल का भी है। तो नॉन टेक में ये 3 ब्रांच आप प्रेफर करके अपना करियर अच्छा बना सकते हो। फ्यूचर में आपको लगे कि मुझे टेक में जाना है तो आप सर्टिफिकेशन प्रोग्राम वगैरह करके, कोर्सेस वगैरह करके टेक ब्रांच के जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ऐसे जरूरी नहीं कि भाई टेक की डिग्री ही होनी चाहिए, टेक की डिग्री को प्रायोरिटी दिया जाता है, बट अगर आपने सर्टिफिकेशन प्रोग्राम स्किल्स वगैरह किया है तो मैं बताना चाहूंगी बहुत सारे स्टार्टअप कंपनीज है जो स्किल देखते हैं रदर देन डिग्री, कि आपको कितने स्किल्स आते हैं, बराबर। बिकॉज इंजीनियर होना का मतलब सिर्फ डिग्री होना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, आपके पास स्किल होना चाहिए, सर्टिफिकेशन प्रोग्राम क्या होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, तो आपको जो प्लेसमेंट मिलता है, भले आपका कितना ही अच्छा स्कोर हो इंजीनियरिंग में, CGPA अच्छा हो, तो होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो, क्लैरिटी आपको मिली रहेगी कि भाई नहीं, टेक अगर नहीं मिल रहा तो कोई बात नहीं, नॉन टेक में भी हम अच्छा करियर बना सकते हैं। ठीक है, होप सो फीडबैक आप दो कमेंट में कैसा लगा। ओके, साथ में आपको मैं बताना चाहूंगा कि भाई लर्निंग कैप 3 का आपके डेट्स तो है ही, कैप राउंड 3 चालू है, फिर आप अलॉटमेंट आएगा, एडमिशन लेना, साथ ही साथ में कैप राउंड 4 भी चलेगा। आप जितना ज्यादा नॉन टेक में जा रही हो तो टॉप से टॉप कॉलेज लेने का ट्राई करो। ठीक है, उसके साथ साथ मैं बताना चाहूंगा दिनेश सर काउंसलिंग यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे स्कॉलरशिप आ चुके हैं, आप कोई कितने भी स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हो, भले अपने कास्ट का फीस भराओ, TWS का फीस भराओ, EWS का फीस भराओ, फ्री गर्ल्स एजुकेशन पॉलिसी अप्लाई हुआ, फीस ही नहीं भराओ,
10,000 15,000 भराओ तो भी आप प्राइवेट के सारे स्कॉलरशिप में, गवर्नमेंट के स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हो। देखो कास्ट वालों के लिए ज्ञान ज्योति हॉस्टल स्कॉलरशिप पे, ओके, और ओपन वाले जितने भी है, कास्ट वाले भी है, सब लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं हॉस्टल के लिए। डॉक्टर पंजाबराव देशमुख हॉस्टल स्कॉलरशिप, हॉस्टल लिया है तो भी अप्लाई कर सकते हो, हॉस्टल नहीं लिया है, पीजी वगैरह ले रहे हो तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, दोनों में। साथ ही साथ में रिलायंस फाउंडेशन का 2 लाख का स्कॉलरशिप है, एक एप्टीट्यूड टेस्ट देना पड़ता है, ओके, मिनिमम क्राइटेरिया 60% होना चाहिए, एनुअल इनकम 15 लाख रहेगा तो भी, 8 लाख के ऊपर रहेगा तो भी ये वाला स्कॉलरशिप आपके लिए काम का है। जो भी बच्चे बोलते हैं अरे हमारे लिए क्या है, हमारा तो इनकम 8 लाख से ज्यादा तो हम नहीं ले सकते। केटी क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। 75,000 का एसबीआई का स्कॉलरशिप आया हुआ है। तो ये सब वीडियो आप देखो दिनेश सर काउंसलिंग में, ओके, चैनल पे। साथ ही में आपको मैं बताना चाहूंगा कि भाई दिनेश सर इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल पर सारे लेक्चर अवेलेबल है, चाहे वो मैकेनिक्स हो, फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेम में मैकेनिक्स, मैथ्स, सी प्रोग्रामिंग, ठीक है, ये सबको होने वाला है, सबको होने वाला ही है। फिजिक्स केमिस्ट्री सबको रहने वाला है, पढ़ाई करना ही है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जाइए, ये आपको सब्जेक्ट जो मैंने कंपलसरी है। तो दिनेश सर इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल पर ये प्लेलिस्ट अवेलेबल है, आप जाके पढ़ाई चालू करो, फ्री वाला भी अवेलेबल है दिनेश सर इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल पर। किसको पेड कोर्स चाहिए तो भाई दिनेश सर .in ये हमारा पेड कोर्स का पेड वेबसाइट है, दिनेश सर .in वेबसाइट है। और साथ ही में दिनेश सर इंजीनियरिंग ऐप है जिसमें पाइथन प्रोग्रामिंग, सी प्रोग्रामिंग सेम 1 में सबको कंपलसरी है, सेम 2 में पाइथन प्रोग्रामिंग रहेगा, ओके। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, इंजीनियरिंग मैथ्स, ये सब कोर्सेज अवेलेबल है, आप ले सकते हो। सबकी वैलिडिटी 1 साल है, पढ़ाई कर सकते हो। अगर समझ लो किसी सब्जेक्ट में केटी लग गई, फेल हो गए, तो सेम 2 में उसको क्लियर कर पाओगे, क्योंकि वैलिडिटी 1 साल तक है, तो पढ़ाई भी कर सकते हो। तो ये एडवांटेज है, और एकदम एकदम मिनिमम कॉस्ट है, एकदम मिनिमम कॉस्ट है, और सब पे डिस्काउंट कूपन भी है। होप सो आपको अच्छा लगा रहेगा। मैं हूं आपका अमित सर। फीडबैक में बताओ कमेंट में कैसा लगा आपको, और कौन से टॉपिक पे आपको डाउट है कमेंट में बताइए, उसके ऊपर वीडियो हम लेके आएंगे, ओके। दिनेश सर काउंसलिंग और दिनेश सर इंजीनियरिंग दोनों चैनल को सब्सक्राइब करना है, और दोनों पे जो भी वीडियोस आते हैं वो आपको देखना है, आपके लिए काफी यूजफुल है। और आपके जितने भी जूनियर है उनको गाइड करोगे भाई। दिनेश सर की टीम का एकलव्य का 7.0 चालू हो चुका है, डेली 3-3 घंटे के लेक्चर हो रहे हैं, 1 घंटा फिजिक्स, 1 घंटा केमिस्ट्री, 1 घंटा मैथ्स, 3 घंटे का डेली फ्री लेक्चर हो रहा है। एकलव्य 7.0 दिनेश सर लाइफ स्टडी यूट्यूब चैनल पर। सारे फ्रेंड्स को बता दो भाई, वो लोग गलत लोगों को फॉलो करते हैं, आपको पता ही है। छोटे मोटे लेवल के क्वेश्चन कराएंगे, फिर बच्चे खुश हो जाते, बाद में सिटी में हाई लेवल का क्वेश्चन आता है जैसे दिनेश सर कराते, और बच्चे शॉक हो जाते जिन्होंने दिनेश सर से पढ़ाई नहीं की। तो आपके सारे जूनियर्स को गाइड करो भाई, सही टीम कौन सी है, सही जगह कहां पर है, जहां पर पढ़ाई करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में गाइस, ऑल द बेस्ट।